हेलो फ्रेंड्स, आप हैं अपने ही यूट्यूब चैनल अनीताज ग्रीन ट्रेजर में। फ्रेंड्स, ये ट्रम्पेट वाइन का प्लांट है जो कि एक पेरेनियल प्लांट है और इस प्लांट में गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। फ्लावर्स की कलर वैरायटी भी आती है। प्लांट की हर एक टिप पर फ्लावरिंग होती है, यही इसकी खास बात है। तो अगर आप नर्सरी से इस प्लांट को ला रहे हैं तो आप इसे 8 इंची के पॉट में लगाइए और बहुत जल्दी ही आपके प्लांट पर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अगर आपने इसे कटिंग से ग्रो किया है तो भी, अगर आप इसे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं कटिंग के बाद, तो भी इसे 8 इंची के पॉट में लगाइए या 10 इंची के पॉट में। इससे बड़े पॉट में लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लांट फिर फ्लावरिंग करने में ज़्यादा टाइम ले लेता है। और इसे पॉट में लगाने के लिए अच्छा वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर तैयार करना है जिसमें कंपोस्ट, सैंड और गार्डन सॉइल को इक्वल क्वांटिटी में मिला लीजिए और इस प्लांट को लगा दीजिए। कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होने की वजह से प्लांट की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। प्लांट्स की लीव्स बहुत हेल्दी रहती हैं। और फ्रेंड्स, इसे पानी भी सोच समझ के देना है, जैसे कि इसमें पानी हमेशा खड़ा नहीं रहना चाहिए। जब इसकी ऊपर की मिट्टी की लेयर हल्की सूखने लगे तब इसे पानी दे दीजिए, लेकिन इसके फ्लावरिंग टाइम में बिल्कुल भी मिट्टी को सूखने नहीं देना है। मिट्टी उस वक्त मॉइस्ट बनी रहे तभी दोबारा से पानी दे दीजिए। पानी खड़ा तो दोनों कंडीशन में नहीं रखना है, लेकिन फ्लावरिंग के टाइम पे मिट्टी हमेशा हल्की हल्की सी गीली रहनी चाहिए, लेकिन ग्रोथ के टाइम पे जब ऊपर की लेयर हल्की सूख जाए तब पानी दे दीजिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है प्लांट के लिए। अब फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र की मैं बात करूं कि प्लांट पर इतने अच्छे से फ्लावरिंग कैसे हो, तो उसके लिए जैसे शुरू में आपने जो सॉइल मिक्सचर बनाया उससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, लेकिन जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र और प्लांट्स को देते हैं वो भी इस प्लांट को चाहिए होते हैं। जैसे कि किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र जो कि फ्री में ही बन जाता है। किचन में से जो भी छिलके निकलते हों फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, उनसे वो फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। बनाने का कंप्लीट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल अनीताज ग्रीन ट्रेजर पर अवेलेबल है और फ्रेंड्स, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जिससे कि आप वो वीडियो देख सकें और अपने प्लांट के लिए वो फर्टिलाइज़र बना सकें। और देना होता है इसके फ्लावरिंग टाइम पर बनाना पील का फर्टिलाइज़र। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ। बनाना पील का फर्टिलाइज़र लिक्विड भी बनाया जाता है और ड्राई भी बनाया जाता है। जैसी आपको सुविधा होती हो देने में, बनाने में, उस तरीके से आप बना सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और बेल का फर्टिलाइज़र, बेल के फर्टिलाइज़र में भी पोटाश अच्छी मात्रा में होता है और बनाना पील का फर्टिलाइज़र में भी पोटाश अच्छी मात्रा में होता है। तो इस प्लांट को ये ध्यान रखना है कि दोनों फर्टिलाइज़र एक साथ नहीं देने हैं। 1 महीने का अंतर ज़रूर रखना है क्योंकि किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़्यादा क्वांटिटी हो जाना किसी भी प्लांट के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए प्लांट को 1 महीने के गैप से फर्टिलाइज़र दीजिए, प्लांट के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, मैं बात करूँ इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र की, तो इसमें आप NPK 19-19-19 दे दीजिए जिसमें पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होता है जो कि प्लांट की ग्रोथ और प्लांट की फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। और फ्रेंड्स, ये बात का ध्यान रखिए कि ये जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ बनाना पील का या NPK 19-19, ये आपको तब देना है जब इसमें कलियाँ बनने लगे। कलियाँ बनने लगती हैं उसके बाद जैसे ही आप ये फर्टिलाइज़र देते हैं प्लांट को न्यूट्रिशन मिलते हैं और प्लांट ज़्यादा कलियाँ और बनाने में लग जाता है, ज़्यादा बड़े साइज़ के फ्लावर खिलते हैं और ज़्यादा ब्राइट कलर आते हैं। तो प्लांट को टाइम पे फर्टिलाइज़र देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मैंने किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र बनाया वो आप 15 दिन के अंतर से देते रहिए, प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सनलाइट की, तो इस प्लांट को फुल सनलाइट में रखिए। सिर्फ जून की गर्मी से बचा के रखिए क्योंकि पत्तियां इसकी जलने लगेंगी। इस वक्त मेरा जो प्लांट है इस पर सुबह और शाम की धूप पड़ती है, ऐसी जगह रखा हुआ है क्योंकि इस वक्त भी धूप काफ़ी तेज़ हो गई है और प्लांट पर फ्लावरिंग भी हो रही है, तो मुझे इसका खास ध्यान रखना है। तो मैंने इसे अपने ऊपर टेरेस गार्डन से अब लॉबी गार्डन में रखा हुआ है। जब इस पर फ्लावरिंग शुरू हो गई थी, मतलब कलियाँ दिखने लगी थी, तभी ले आई थी क्योंकि हमारे यहाँ बंदर बहुत आते हैं टेरेस पर, वो सारी कलियाँ तोड़ कर ले जाते, इसलिए मैं पहले ही ले आई थी। और अब इसमें काफ़ी समय से अच्छे से
फ्लावरिंग भी हो रही है। आप देख ही रहे हैं कि इसमें बंच में जो फ्लावर खिल रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, और कुछ ऐसी ब्रांचेस भी आप देख रहे हैं जिन पर कलियां बन भी रही हैं। और फ्रेंड्स, पेस्ट की बात करूं तो इस प्लांट पर पेस्ट नहीं लगते हैं ज़्यादा, सिर्फ स्पाइडर माइट का अटैक होता है, तो वो भी आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे तो प्लांट पर किसी तरह की ये पेस्ट नहीं लगेंगे। अब फ्रेंड्स, इसके हम ग्रोइंग कंडीशन की बात कर लेते हैं कि इसे ग्रो किस किस तरीके से किया जा सकता है। इस प्लांट को 2 तरीके से ग्रो किया जा सकता है, कटिंग से और इसे डिवीज़न मेथड से। कटिंग में इसकी 6-7 इंच की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, बहुत बड़ी कटिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं लगा हुआ है प्लांट तो आप वहाँ से भी ला सकते हैं। और दूसरा मेथड है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में मदर प्लांट जो होता है उसके साइड से रूट्स में से और प्लांट निकलने लगते हैं, इसे इस प्लांट से आप अलग करके लगा लीजिए और आपके पास तैयार हो जाएगा एक नया प्लांट। और दूसरा तरीका जो कटिंग से लगाने का वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि ये जो ब्रांच है, ये पतली सी ब्रांच, इसको 5 से 6 इंच की यहाँ नोडी एरिया के पास से कट कीजिए और अपने सॉइल मिक्सचर में लगा दीजिए, तो ये अच्छे से ग्रो हो जाती है। इसके लिए मोटी ब्रांच लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पतली सी पतली ब्रांच इसकी आसानी से ग्रो हो जाती है। बस आपको इसके ग्रोइंग टाइम का ध्यान रखना है, जैसे कि आप फरवरी मार्च में ग्रो कीजिए या अगस्त सितंबर में ग्रो कीजिए। उस समय मौसम बहुत अच्छा रहता है, उस समय कटिंग के चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि ये एक तरह की वाइन है, तो इसे सपोर्ट की ज़रूरत तो ज़रूर होगी, नहीं तो ये नीचे की तरफ फैलता चला जाएगा और ज़्यादा स्पेस घेरेगा। तो प्लांट को शेप में बनाए रखने के लिए और प्लांट को सपोर्ट देने के लिए आप ट्रेलिस बना सकते हैं। ये मेरे प्लांट पर ट्रेलिस ही बनी हुई है, जिसकी वजह से मेरा प्लांट एक ट्री के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, वरना तो इसकी जो ब्रांचेस हैं वो नीचे की तरफ झुकी होती हैं और ज़्यादा स्पेस में फैली रहती हैं, जो कि ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। और प्लांट को ट्रेलिस कैसे बनानी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे आप आसानी से बना सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।